गया, बिहार के दिल में विष्णुपद मंदिर खड़ा है। एक ऐसा स्थल जो न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सदियों से इंडियाई संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है। ये मंदिर, जिसे जिंदा लोगों और उनके पूर्वजों के बीच का पुल माना जाता है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ हर कदम पर इतिहास और आस्था की गूंज सुनाई देती है। यहाँ लोग सिर्फ अपनी पर्सनल मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करने आते हैं। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसमें हर परिवार अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करता है। इन पवित्र पूजाओं का विश्वास है कि वे पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाती हैं, जिससे उनका अगला जन्म बेहतर हो सके। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें हर व्यक्ति अपने परिवार की जड़ों से जुड़ता है। मंदिर की सीक्रेटता एक ही चीज पर टिकी है, भगवान विष्णु का एक पद चिन्ह, जिसे उनका असली निशान माना जाता है। यह पद चिन्ह न सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि आस्था और चमत्कार की कहानी भी कहता है। यह पद चिन्ह बेसाल्ट पत्थर में खुदा हुआ है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसकी बनावट और प्राचीनता श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह जगह मोक्ष के लिए एक फोकल पॉइंट है। यहाँ लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं। हर प्रार्थना में एक गहरी उम्मीद और विश्वास छुपा होता है। यही वजह है कि यह तीर्थ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि गहरे कर्तव्य और प्रेम की यात्रा बन जाती है, जहाँ हर कदम पर भावनाएं उमड़ती हैं। मंदिर की हवा भक्ति से भरी रहती है। सुबह सुबह जब घंटियों की आवाज और मंत्रों की गूंज गूंजती है, तो हर कोई अपने पूर्वजों की याद में डूब जाता है। यहाँ परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं, अपनी वंशावली का सम्मान करने और पिछली पीढ़ियों के लिए शांति की प्रार्थना करने। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। विष्णुपद को समझना हिंदू धर्म की जिंदगी, मौत और आत्मा की अनंत यात्रा के बारे में मान्यताओं को समझना है। एक ऐसी यात्रा जो हर श्रद्धालु को अपने अस्तित्व की गहराई से जोड़ देती है। विष्णुपद मंदिर की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास के ताने बाने में बुनी हुई है। रामायण और महाभारत में गया का जिक्र पैतृक अनुष्ठानों के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि भगवान राम ने भी यहाँ पिंड दान किया था। ओरिजिनल मंदिर समय के साथ खो गया, लेकिन इसकी सीक्रेटता बनी रही। 1787 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का फिर से निर्माण कराया, जिससे इसकी विरासत फ्यूचर जनरेशन के लिए बनी रहे। उनकी भक्ति और विजन मंदिर की ग्रेनाइट की दीवारों और शिलालेखों में अमर है। विष्णुपद पौराणिक परंपरा और विश्वास के लचीलेपन दोनों का एक प्रमाण है। यहाँ प्राचीन किंवदंतियां और ऐतिहासिक विरासत एक साथ मिलकर विश्वास की एक जीवंत टेपेस्ट्री बनाते हैं। विष्णुपद की रहस्यमयी कहानी गयासुर नामक एक असाधारण दानव से शुरू होती है, जिसे अपनी तपस्या और भक्ति के कारण एक अनोखा वरदान मिला था। जो कोई भी उसे छुएगा, उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होगी। गयासुर का हृदय पवित्र था, लेकिन उसका वरदान अनजाने में ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने लगा। अब अच्छे बुरे सभी को बिना किसी प्रयास के मुक्ति मिलने लगी थी, जिससे जीवन और मृत्यु का चक्र ही अर्थहीन हो गया। इससे डीटियों और ऋषियों में चिंता फैल गई। वे देख रहे थे कि अधर्मी और दुष्ट भी बिना पश्चाताप के मोक्ष पा रहे हैं, जिससे धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। ब्रह्मांडीय व्यवस्था डगमगाने लगी और सभी ने समाधान के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। डीटियों ने घबराकर विष्णु से मदद मांगी। विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, ने गहराई से विचार किया और एक चतुर योजना बनाई, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन भी बना रहे और गयासुर का वरदान भी व्यर्थ न जाए। विष्णु ने गयासुर से अनुरोध किया कि वह एक महान यज्ञ के लिए वेदी बनकर सेवा करे। गयासुर अपनी भक्ति और विनम्रता के कारण तुरंत तैयार हो गया और भूमि पर लेट गया, ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। यह क्षण गयासुर के लिए भी एक महान बलिदान था। जब यज्ञ पूरा हुआ, विष्णु ने गयासुर पर एक विशाल चट्टान रख दी, जिससे गयासुर का शरीर धरती में समा गया। उसी क्षण विष्णु ने अपनी दिव्य पद चिन्ह उस चट्टान पर अंकित कर दी। यह पद चिन्ह आज भी विष्णुपद मंदिर में देखा जा सकता है, जो इस कथा का जीवंत प्रमाण है। गयासुर के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि गया वह पवित्र स्थल बनेगा, जहां पूर्वजों के लिए किए गए श्राद्ध और पिंडदान से आत्माओं को मोक्ष मिलेगा। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार विष्णु का पद चिन्ह केवल एक निशान नहीं, बल्कि एक दिव्य समझौते का प्रतीक है,
जहां दया, धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संतुलन बना रहता है। यह पद चिन्ह हमें याद दिलाता है कि हर बलिदान के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है। आज भी गया में किया गया हर अनुष्ठान उस प्राचीन वादे और गयासुर के बलिदान का सम्मान करता है और विष्णु के पद चिन्ह को श्रद्धा से नमन करता है। विष्णुपद मंदिर का आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडियन डिजाइन का एक शानदार उदाहरण है, जो पूरी तरह से ग्रे ग्रेनाइट से बना है। इसका अष्टकोणीय गर्भगृह एक ऊंचे शिखर और सुनहरे झंडे से सजा हुआ देवता की सर्वव्यापकता का प्रतीक है। मंदिर का दिल धार्माशिला है, एक बेसाल्ट चट्टान जिस पर विष्णु का पद चिन्ह है, जो चांदी में ढाला हुआ है और चढ़ावों से सजा हुआ है। तीर्थयात्री गर्भगृह तक पहुंचने से पहले एक कार्व्ड पेविलियन से गुजरते हैं, जो बाहरी दुनिया से आंतरिक शांति तक की यात्रा को दिखाता है। गयावल पुजारी भक्तों को उनकी प्रार्थनाओं में गाइड करते हैं, सदियों पुरानी ट्रेडिशनों को बनाए रखते हैं। यहाँ का हर पत्थर और जगह याद और आध्यात्मिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। विष्णुपद के बगल में बहने वाली फल्गु नदी मंदिर जितनी ही रहस्यमयी है। साल के झमेमोरियातर समय में यह सूखी दिखती है, लेकिन रेत में खोदने पर आपको नीचे शुद्ध पानी मिलेगा। किंवदंती है कि सीता ने यहाँ राजा दशरथ के लिए पिंड दान किया था, रेत का उपयोग करके, और नदी को गवाह के रूप में बुलाया था। जब नदी ने उनके कार्य से इनकार किया, तो सीता ने उसे अदृश्य रूप से भूमिगत बहने का कर्ज दिया। यह छिपा हुआ पानी रेत से छनकर अब अनुष्ठानों के लिए असाधारण रूप से शुद्ध माना जाता है। तीर्थयात्री इस पवित्र पानी के लिए खोदते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें सीधे उनके पूर्वजों से जोड़ता है। फल्गु का कर्स एक आशीर्वाद बन गया, जिससे यहाँ का हर अनुष्ठान अनोखा रूप से शक्तिशाली हो गया। विष्णुपद मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान पिंड दान है। यह एक प्राचीन और गहन सेरेमनी है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए विशेष चढ़ावे अर्पित करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ आकर अपने परिवार की विरासत को सम्मान देते हैं। यहाँ गयावाल पुजारी हर कदम पर तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन करते हैं। चावल के गोले, तिल और जल के साथ श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं कि ये पवित्र अर्पण विष्णु के पद चिन्ह के माध्यम से उनके पूर्वजों तक पहुँचे। ये विश्वास है कि इस प्रक्रिया से आत्माओं को शांति और परिवार को आशीर्वाद मिलता है। अनुष्ठान की शुरुआत फल्गु नदी में शुद्धिकरण स्नान से होती है, जिससे मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसके बाद मंदिर परिसर में अलग अलग वेदियों पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं और हर वेदी पर एक अलग भावना और प्रार्थना जुड़ी होती है। स्क्रिप्चर्सों में कहा गया है कि गया में किया गया श्राद्ध सबसे प्रभावशाली होता है। यहाँ की ऊर्जा और आस्था इतनी गहरी है कि कहा जाता है यहाँ किए गए अनुष्ठान का फल 1000 गुना बढ़ जाता है और पूर्वजों को विशेष शांति मिलती है। पिंडदान केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा एक अनुभव है। कई लोगों के लिए यह अपने पूर्वजों के प्रति आभार और प्रेम प्रकट करने का सबसे पवित्र तरीका है, जिससे वे अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं। यह अनुभव पीढ़ियों के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध बनाता है, जिससे परिवार की जड़ें और मजबूत होती हैं। जब परिवार अनुष्ठान पूरा करके मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो उनके चेहरे पर संतोष और शांति की झलक साफ दिखाई देती है। वे अपने पूर्वजों का सम्मान कर, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर, एक नई ऊर्जा के साथ लौटते हैं। यहाँ मेमोरियां केवल स्मृति नहीं रहती, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता का एक परिवर्तनकारी अनुभव बन जाती हैं, जो फैमिलियों को जीवन भर जोड़कर रखती है। विष्णुपद का दौरा करना विश्वास और परंपरा में डूबना है। पूरे भारत और दुनिया भर से तीर्थयात्री यहाँ इकट्ठा होते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करने की इच्छा से एकजुट होते हैं। दर्शन का पल, विष्णु के पद चिन्ह को देखना अक्सर गहरा मार्मिक बताया जाता है। मंदिर की एनर्जी पितृपक्ष के दौरान चरम पर होती है। एक 16 दिवसीय त्योहार जब गया एक आध्यात्मिक हब बन जाता है। परिवार फल्गु के किनारों पर इकट्ठा होते हैं, भक्ति से भरी माहौल में अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठानों से परे यात्रा मानवीय संबंध को बढ़ावा देती है। तीर्थयात्री कहानियां साझा करते हैं, पुजारियों द्वारा गाइड किए जाते हैं, जिनकी बुद्धिमत्ता पीढ़ियों तक फैली हुई है। यह एक्सपीरियंस परंपरा और परिवार की स्थायी शक्ति का एक जीवंत पाठ है। तीर्थयात्री सिर्फ संतुष्ट होकर नहीं जाते,
बल्कि अपनी विरासत से गहराई से जुड़े होते हैं। विष्णुपद मंदिर सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह हिंदू आध्यात्मिकता का एक जीवंत केंद्र है। तेज तर्रार दुनिया में गया पूर्वजों और कर्तव्य पर चिंतन के लिए एक दुर्लभ जगह प्रदान करता है। यहाँ पिंड दान करना इमोशनल समापन और मुक्ति की भावना लाता है, जिसे पूर्वजों और जीवित दोनों को आशीर्वाद देने वाला माना जाता है। मंदिर धर्म, याद और कृतज्ञता का एक प्रमाण है, जो आत्मा की अमृता में हिंदू विश्वास को मजबूत करता है। विष्णु का पद चिन्ह दिव्य कृपा और सुरक्षा का प्रतीक है, हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति दूसरों की सेवा करने से आती है। विष्णुपद की तीर्थ यात्रा एक आंतरिक यात्रा है, विश्वास, प्रेम और उन अनंत बंधनों की खोज जो हमें आकार देते हैं। इसकी विरासत बनी हुई है, जीवन को बदल रही है और आत्मा के लिए एक कालातीत अभयारण्य प्रदान कर रही है।